उस दिन रोशनी ने जो किया, उसने पूरे कॉलेज के सबसे खतरनाक लड़के को भी चुप करा दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। तीनों लड़कों में से तीसरा लड़का, जिसका नाम विनायक था, अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। वह बाकी दोनों से अलग था, शांत, समझदार और थोड़ा गंभीर। दरअसल वह रूहान की बुआ का बेटा था। तभी क्लास में टीचर आ जाती है और तीनों लड़के अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। पढ़ाई शुरू होती है। रोशनी पूरे ध्यान से पढ़ रही होती है, बार बार अपने डाउट पूछ रही होती है। पूरी क्लास उसे देखती रहती है, लेकिन उसके पास बैठी लड़कियां उसे बेवकूफ समझती हैं। वह सोच रही होती है कि रोशनी यह सब अटेंशन पाने के लिए कर रही है। लंच ब्रेक में रोशनी और अंजलि आपस में बातें करती हुई जा रही थी कि आखिर वो तीन लड़के थे कौन। कि तभी एक अमीर दिखने वाली लड़की आती है और उन्हें बताती है कि वे तीन लड़के इस कॉलेज के सबसे अमीर और खतरनाक लड़कों में से हैं और जो उनके खिलाफ जाता है उसका बुरा हाल होता है। वह बताती है कि कुछ दिनों पहले उन्होंने एक लड़के की टांग तोड़ दी थी और उनके खिलाफ कोई नहीं जाता क्योंकि यह कॉलेज अक्षय के पापा का है। यह सुनकर रोशनी सोच में पड़ जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। जब चारों लड़कियां कैंटीन जा रही होती हैं, तभी अचानक वही तीनों लड़के सामने से आ जाते हैं। अक्षय मुस्कुराते हुए कहता है, क्या कहीं जाने के लिए मेरी परमिशन नहीं चाहिए? रोशनी बिना डरे जवाब देती है, हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। फिर अक्षय गाना गाने के लिए कहता है, लेकिन रोशनी मना कर देती है, हम कोई नौकर नहीं। अब अक्षय की मुस्कान गायब हो जाती है। वह धीरे धीरे रोशनी के करीब आता है और कहता है, आज तक किसी ने मुझे ऐसे जवाब नहीं दिया, लेकिन रोशनी भी पीछे नहीं हटती। तो अब सीख लो, हर कोई तुमसे डरता नहीं। यह सुनकर रूहान और विनायक भी हैरान रह जाते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद अक्षय अचानक मुस्कुरा देता है, इंटरेस्टिंग, असली खेल अब शुरू होगा। और फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अंजलि डर जाती है, लेकिन रोशनी शांत रहती है। मैं कभी गलत के आगे नहीं झुकूंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे चलकर सिर्फ उसका दिल ही नहीं, उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लगने वाली थी।